ये वीडियो आपको बताएगा कि आप कैसे पता कर पाओ कि आप एक इमोशनली अनअवेलेबल मर्द के साथ हो और उससे आपका ट्रॉमा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो एंड तक देखिएगा तो पूरी बात आराम से समझ में आ जाएगी। तो पॉइंट्स जानने से पहले या ऐसे फैक्टर्स जानने से पहले देखते हैं इमोशनली अनअवेलेबल होने से क्या नुकसान होता है किसी भी रिश्ते में। देखो, अगर आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो आप इस रिश्ते में पक्का बहुत लो फील करते हो। कुछ कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, अकेला फील करते हो, अनअटेंडेड फील करते हो। और ये कुछ फीलिंग्स जो कि कुछ लगती हैं लेकिन काफ़ी डरावनी हैं आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपको आपके रिश्ते से विड्रॉल करती हैं। जिसके बॉयफ्रेंड्स हैं उनके पास तो फिर भी ऑप्शन है कि वो आने वाले समय में चेंज कर लें, या पार्टनर को समझ में आ जाए या बॉयफ्रेंड को समझ में आ जाए कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे बदलना चाहिए। लेकिन जिनके हस्बैंड्स ऐसे हैं उनके लिए ये लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जब उनकी तरह से इमोशनली अनअवेलेबिलिटी दिखती है तो यहाँ आप अपने लिए कुछ सोचे बिना अपने आप को लोनली जोन में ले जाते हैं, और ये आपको साइकोलॉजिकली काफ़ी परेशान करता है, काफ़ी पेन देता है। ये सच है। समझते हैं ऐसे कौन से 6 फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के साथ हो और वो कैसा है। पहला है कि ये इंसान, जब आप इनसे कोई बात कहते हो तो सिर्फ सुनते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते। तो वैसा दिखाते हैं कि वो आपको सुन रहे हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं है, और ये फीलिंग आपको समझ में आ जाती है। तो वो आपके लिए कॉन्वर्जेशन के टाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो वहाँ होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। और जब वो आपकी बात ही नहीं समझ रहे तो आपके इमोशन समझना तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। दूसरा, ये इस तरह के मर्द सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करते हैं। वो अपने आप को आपके सामने बार बार डिफेंड करते हैं, चाहे गलती उनकी ही हो चाहे आपकी है, तो डिफेंड करना तो बनता ही है। डिफेंड करना मतलब अपनी बारी, अपनी बात पे ज़्यादा रहना, अपनी बात को एग्री करवाना या अपनी तरफदारी ज़्यादा करना। कहते हैं ना, बचाव करते हैं, किस तरह बचने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो भी उनको सही लगता है वो करते हैं। और ऐसे मर्द फिर ओनरशिप नहीं लेते। अगर आप डिफेंडिव हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मेरा हस्बैंड हमेशा ऐसा करता है, तो वो मानो वो आपके लिए लाइफ के कई टाइम्स में इमोशनली अनअवेलेबल भी रहा होगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंसान, इस तरह की पर्सनालिटीज हमेशा आपको ब्लेम करेंगी, आप ही की तरफ उंगली उठाएंगे और अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, चाहे वो झगड़े की हो, चाहे वो आप दोनों की किसी बात के बीच की हो। अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो भी, अगर आप उन्हें अटेंड कर रहे हैं तो भी, तो सारी गलती वो आपकी ही बताते हैं। ऐसे इंसान के लिए ब्लेम खेलना बहुत आसान है। ब्लेम भी ये गेम है कि दूसरे को इतना सुना दो, इतना सुना दो, इतना सुना दो कि वो कॉन्वर्जेशन ही बंद कर दे, क्योंकि जब आप कहोगे तो सुना तो जाएगा ही नहीं। तो ऐसे पर्सनालिटीज़, ऐसे ट्रेड्स आपको बताते हैं कि इमोशनली अवेलेबल नहीं था आपका इंसान, क्योंकि इमोशनली अवेलेबल इंसान फिर भी सोचता है कि यार मैं हर वक्त ब्लेम ही करता रहता हूँ, कभी तो मैं अपने ऊपर रख के भी सोचूं। तो जब अवेलेबल ही नहीं है तो अपने ऊपर रखेंगे कैसे, अपने ऊपर वो बात को समझेंगे कैसे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लोग कभी भी आपसे बात करने का कोई पैरामीटर बनाएंगे नहीं, वो आपसे एंगेज करने की कोई बात करेंगे ही नहीं। जब आप करेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, विच इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। बट फोर्थ पॉइंट में ये बात जाननी ज़रूरी है कि वो कॉन्वर्जेशन भी बिल्ड नहीं करेंगे, और इस तरह से ना बातचीत होगी, ना झगड़ा होगा, ना ब्लेम होगा, ना डिफेंड करना पड़ेगा, तो वो उसको अवॉइड ही करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो काफ़ी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं या कॉन्वर्जेशन बिल्ड नहीं करते। वो आपके साथ वो बिल्डिंग करते ही नहीं है जिससे उनको कोई मेहनत करनी ना पड़े। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपको रोता हुआ छोड़ सकते हैं, जो कि थोड़ा पेनफुल है। आप रो रहे होगे, आप बिलक बिलक के अपने इमोशंस बता नहीं रहे होंगे, वो उनको समझ आ नहीं रहे होंगे, वो उसको समझ आ नहीं रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहा है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है।
और वो आपको रोता हुआ छोड़ सकता है। ऐसे लोग आपको रोता हुआ छोड़ रहे हैं, अगर आपके रिश्ते में बार बार आप कुछ कह रहे हो, वो आप रूम से निकल जाता है, वो आपको समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो मान लीजिए कि आप इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के साथ हैं। जितना मानेंगे थोड़ा सा पेन कम होगा, मानने से पेन कम होता है, इग्नोर करने से बढ़ता है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये लोग अपने से ऊपर किसी को नहीं रख पाते। चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं रख पाते। इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, तो जब इमोशनल समझ ही नहीं रहे हैं तो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझ पाते, अपने पेरेंट्स के अलावा। पेरेंट्स को रखते हैं, बट कई केसेस में वो पेरेंट्स को भी उतना ही रखते हैं जितना वो देख पाते हैं। अब अगर सोचो आपके पार्टनर में ये सारे 6 पॉइंट्स हैं, तो आपके लिए एनी हाउ ये रिलेशनशिप डिफिकल्ट हो रहा होगा, एनी हाउ ये रिलेशनशिप आपको पेन दे रहा होगा। बट सवाल ये उठता है कि फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप रिश्ते में हैं और ये रिश्ता चलना है, ख़त्म नहीं होना। बहुत सारी कंडीशंस होंगी कि आप इस रिश्ते में हो और आपको रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो करना है, ये पता चलने के बाद कि इमोशनली अनअवेलेबल है मेरा पार्टनर, है मेरा पति, है मेरा बॉयफ्रेंड, सबसे पहले ये समझिए कि आप उसे पढ़ा तो नहीं पाएंगी, आप उसे पढ़ा नहीं पाएंगी, लेकिन इनडायरेक्टली उसको बहुत सारे प्लेसेस ऐसे प्रोवाइड करवा सकते हैं या स्पेसेस ऐसे प्रोवाइड करवा सकते हैं जहां वो इमोशंस को समझे। क्योंकि ऐसे लोगों की वोकैबुलरी में इमोशंस कम, लॉजिक फर्स्ट आता है। अब जब किसी की लाइफ में लॉजिक फर्स्ट आता है तो उसको आपका रोना कैसा दिखेगा, आपका रोना उसे बुरा लगेगा। तो ऐसे इंसान को थोड़ा सा इमोशनली अवेलेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि जब भी कोई बात करें आप उनके बारे में ज़्यादा बात करें। तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ट्रिप से आए हो तो क्या हुआ। आई नो ये हार्ड होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पेन में और आपको अब उसको हेल्प करनी है, ये मुश्किल है। लेकिन अदर वे क्या है, या तो आप गैप बना लोगे या आप उसको मदद कर सकते हो। और मदद करने के लिए है कि उससे इमोशनल कॉन्वर्जेशन इमीडिएटली नहीं, क्योंकि वोकैबुलरी नहीं है। आप सोचो आप इंग्लिश टीचर हो और आपके बच्चे को इंग्लिश आती नहीं है, तो आप ABCD से स्टार्ट करोगे। वैसे ही इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के साथ ये करना ज़रूरी होता है कि उनसे छोटे छोटे इमोशंस पे बात करो। दिन कैसा रहा, क्या अच्छा लगता है खाने में, बहुत छोटी बात है। अगर ये लेवल आप क्रॉस कर चुके हो तो थोड़ी बड़ी बात है कि तुम क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में, अपनी उस टीचर के बारे में तुम्हारा क्या थॉट है, तुम्हारे रिश्तेदार के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि उसमें सही है गलत है। ऐसी चीज़ों पे एंगेज करना और उसके बाद समझाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझाना। लेट देम, जो इमोशन थोड़े से उन्होंने फ्लो किए हैं उनको अपने आप उन्हें सेटल करने दीजिए। आप मत कराइए, क्योंकि अगर आपने कराया तो आप टीचर लगोगे, पार्टनर नहीं। सो ध्यान रखो, इमोशनली अनअवेलेबल होना उन्होंने खुद से क्रिएट नहीं किया है, उनकी जर्नी में उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब आप उनकी लाइफ में हैं तो आपके लिए भी पेन है और उनके लिए तो है ही। तो मदद करो, उनको भी ब्लेम करने से ज़्यादा आप मदद करो, मदद से कुछ भी पॉसिबल है।